आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द्वारका में आप बाकी मंदिरों के दर्शन कैसे कर सकते हैं। द्वारका दर्शन के लिए आप जो बस लेंगे वो बस आपको मिलेगी सुबह के 7:30 बजे और मिलेगी दोपहर के 1:30 बजे। ये बस वहीं द्वारकाधीश मंदिर के पास से ही चलती। ये है पुष्पक ट्रैवल। इस जगह से आप वो टिकट बुक करा सकते हैं। 150 रुपये पर पर्सन की वो टिकट मिलती है। जब बस द्वारका से चलेगी तो सबसे पहले वो आपको ले जाएगी रुक्मिणी मंदिर। रुक्मिणी मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखिए, बस आपको जहाँ भी ले जाएगी वो 10 से 20 मिनट का समय ही देती है। कम से कम समय में आपको जल्दी से जल्दी दर्शन करके अपनी बस तक पहुँचना होता है। इसीलिए आप खाने पीने का सामान पहले ले लें, बस में लेके चलें या नाश्ता पानी करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ वक्त दर्शन में भी लगता है, वहाँ भी भीड़ लगती है। ये मंदिर रुक्मिणी देवी को समर्पित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा जी ने उनको श्राप दिया था। मान्यता है कि रुक्मिणी द्वारा बिना दुर्वासा जी को पानी दिए कृष्ण द्वारा लाए गए गंगा जल को पीने के कारण ऋषि दुर्वासा जी नाराज हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया था भगवान कृष्ण से 12 साल अलग रहने का। लोग यहाँ पर आकर के जल दान भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पूर्वजों को जल दान करने की परंपरा है और जल ही यहाँ पर प्रसाद के रूप में भी रखा गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 125 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति है, जो कि 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। ये जगह द्वारका जी से 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर आता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ज्योतिर्लिंग है। इस जगह पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बस आपको बहुत लिमिटेड समय देती है, तो आपको जल्दी जल्दी दर्शन करके आना होता है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है। धीरे धीरे लोग चल रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने लोगों से अलग मत होइए। अंदर जा कर के ये लाइन भी महिला और पुरुष की अलग अलग हो जाती है। हर मंदिर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अपने लोगों को खोजने में भी समय लगता है। तो एक जगह पे इकट्ठे होने का एक आप हमेशा बना के चलिए कि यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद मिलेंगे और वहाँ पे आप जाके इकट्ठे हो जाइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ये अंदर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि पुरुष की लाइन अलग चल रही है, महिलाओं की लाइन अलग चल रही है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे पूजा पाठ कराना चाहिए। कई लोग वहाँ करा भी रहे थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ये अंदर ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पे अंदर में शिवलिंग है और बस सबको बाहर से दर्शन करके जाना है। जिनको पूजा पाठ कराना है वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जा चुके हैं और वहाँ वो अपने काल सर्प दोष के लिए पूजा पाठ करा रहे हैं। इस मंदिर को नागनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी पाप और नाग दोषों से मुक्ति मिलती है। ये स्थान भगवान शिव की भक्ति और नागों के देवता के रूप में पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसी के अंदर यहाँ शनि देव का भी एक मंदिर बनाया गया है। उसमें भी लोग दर्शन कर रहे थे और दर्शन करने के बाद आप जूता चप्पल जहाँ पे उतारे हों वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जाके आप लोग अपने जूते चप्पल पहने और अपने लोगों को जहाँ पे आपने मिलने को कहा हो वहाँ मिलें और जल्दी से जल्दी अपनी बस तक पहुँचें। एक कथा के अनुसार दारूक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था, जहाँ सुप्रिया ने शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। तब से ये स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद बस हमको गोपी तालाब ले गई।
महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को अपने धनुर्धर होने पर घमंड हो गया था, जिसे तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों को मथुरा भेजने का आदेश दिया था। रास्ते में एक तालाब को देखकर गोपियां उसमें स्नान करने चली गईं, जहां कृष्ण जी ने काबा भील लोगों को उत्पन्न किया, जिन्होंने अर्जुन को लूटा। डर कर गोपियां इस तालाब में समा गईं और अपने प्राण त्याग दिए। इसी स्थान को गोपी तालाब कहा जाने लगा और यहाँ की मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। ये जगह द्वारका शहर से 21 किलोमीटर दूर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी प्रतीक है। इसके पास ही 5000 साल पुराना श्री गोपीनाथ जी का मंदिर अर्जुन कुंड भी है। यहाँ से कुछ लोग पीली मिट्टी, जिसको कि गोपी चंदन कहा जाता है, लेकर जाते हैं और इसे तिलक के रूप में लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसको लगाने से गंगा स्नान जैसा फल मिलता है। इसमें आप गाय को गन्ना चूसते देख सकते हैं। इसके बाद हमको जाना था भेंट द्वारका। भेंट द्वारका जाने के लिए पहले लोगों को समंदर के रास्ते से बोटिंग करते हुए जाना था। बहुत ही ज़्यादा ये जगह लंबी पड़ती थी और बोटिंग के थ्रू तो ये रास्ता और भी धीरे धीरे तय होता था। इसीलिए गुजरात सरकार ने सुदर्शन सेतु का निर्माण किया और इस रास्ते को छोटा कर दिया। अब ये सुदर्शन सेतु भी लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है और इसमें लागत भी कम से कम 980 करोड़ रुपए की आई है। बस पहुंचने के बाद आपको पार्किंग एरिया में छोड़ देगी। वहां से आपको ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो 20 रुपये या 25 रुपये पर पर्सन ले रहा था और आपको मंदिर तक छोड़ दे रहा था। अब आप मंदिर वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ दूर आपको पैदल चल के जाना है और उसके बाद वहीं पे आपके जूते चप्पल जमा हो जाएंगे और आपका सामान भी जो होगा सब जमा हो जाएगा। अंदर कुछ लेकर नहीं जाना है। भेंट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। सुदामा जी यहाँ उनसे मिलने आए थे। यहाँ पे लोग चावल चढ़ाते हैं और चावल ही प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर का दर्शन करके ऑटो से आप अपने उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे आपकी बस पार्क है और फिर वो बस आपको लेकर द्वारका तक जाती है। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात का 7:30 या 8 बज जाता है। अगर आप मंदिर के आसपास कहीं रुकते हैं तो इस बात का फायदा आपको ये होगा कि वहीं पर गोमती घाट है। गोमती घाट में स्नान करके आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं और कुछ दूरी पर वहाँ पे संगम है जहाँ पे गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। इन जगहों पे बहुत सारे पंछी अपना मछली खाने के लिए आते हैं, तो वो जब उड़ते हैं तो देख के बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ पे आप सनसेट देख सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं। तो ये आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब वहाँ पर आप आसपास रुके हों। तो मंदिर के साथ साथ ये चीज़ें भी देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अंदर नहीं ले जा सकते। अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है। वहाँ पर क्लोक रूम है जहाँ पर आप फ्री में अपना सामान जमा कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने शूज़ भी जमा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये चीज़ें वहीं जमा कर दीजिए। आप अपने होटल में रख के जाएंगे तो दोबारा किसी भी व्यूज़ को कैप्चर करने के लिए आपको अपने होटल आना पड़ेगा। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर वज्रनाभ ने 2500 साल पहले बनवाया था। द्वारकाधीश मंदिर के पास 2 और मंदिर हैं। एक मंदिर है रुक्मिणी मंदिर। हम जिस एरिया में रुके हुए थे वहां से रुक्मिणी मंदिर भी पास में था, तो हम वॉक करते हुए वहां चले गए थे। तो वहां पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने कैमरे का यूज अंदर नहीं किया। जिस जगह पर हम रुके थे वहां पर जो सबसे नजदीक में मंदिर था वो स्वामी नारायण मंदिर था। स्वामी नारायण मंदिर भगवान स्वामी नारायण को संबोधित करते हुए बना है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। तो अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ये जो मंदिर है ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जब आप अंदर जाएंगे तो इस मंदिर को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत है। आप वहाँ अगर थोड़ी देर बैठेंगे तो भी वहाँ अच्छा लगेगा। वहाँ की एक और अच्छी बात है, वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं।
तो बहुत सारे लोग वहाँ अंदर रुके हुए थे, वहाँ पे कमरे बुक थे लोगों के, तो वो भी एक आपके रुकने के लिए एक अच्छी जगह है। अगर आप चाहें तो स्वामी नारायण मंदिर के कैंपस में रुक भी सकते हैं और वहाँ मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं।